एवरीवन। तो फ्रेंड, आज इन तारों से और फ्लावर से हम प्यारा सा केक को डेकोरेशन करेंगे। और ये एनिवर्सरी थीम पर था और ये कहाँ गया, किसकी पार्टी में गया। और फ्रेंड, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था। तो फिर बिना स्किप के इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से केक को, सॉरी, ब्रेड को मैंने बेक कर लिया था। ये मैंने ना हाफ हाफ केजी के दो अलग अलग बनाए थे, क्योंकि मेरे पास लंबा केक टिन है ना, वो मेरा फ्री नहीं था। उस दिन मुझे 2 डोल केक के ऑर्डर थे, तो एक तो मैंने उसमें बना लिया था। अब दूसरा मैं कैसे बनाऊँ, तो मैंने क्या किया, मेरे पास है ना हाफ हाफ केजी के इस तरह के 2 मोल्ड हैं। तो उसी में मैंने ना हाफ हाफ केजी के ना इस तरह से चॉकलेटी ब्रेड बना ली। और इसको मैं अब अच्छे से कट कर दूंगी दोनों को। और कट करने के बाद वहीं मैं इसके ऊपर क्रीम चोको चिप्स लगा दूंगी। तो फ्रेंड, कभी भी अगर आपके पास इस तरह का टोल केक का ऑर्डर है ना, तो वो मेरी आप ये इस तरह का आइडिया आप भी अपना सकते हो, तो इससे बहुत हेल्प होती है। और मेरे पास तो हाफ हाफ केजी के इस तरह से 2 मोल्ड थे, तो मैंने बना लिया। तो अब मैं इसके ऊपर केक की फर्स्ट लेयर रखी और मैंने सीधे इसके 10 टेबल पे बना रही हूँ। इसके बाद में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने फर्स्ट लेयर रखी, क्रीम लगाई और थोड़ा सा गनाश और थोड़ा चोको चिप्स। तो इस तरह से दूसरी लेयर रखी। तो फ्रेंड, आपको पता ही है कि मैं चॉकलेट बनाती हूँ तो इसके ऊपर गनाश चोको चिप्स डालती हूँ। तो मुझे लगता है एक ही चीज़ को ज़्यादा देर बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये करूँगी, चोको चिप्स गनाश तो डालती हूँ, तो एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने सारी वो लेयर रखी थी और अच्छे से मैंने इसकी कर दी क्रम कोट। और क्रम कोट करके अब मैं इसके ऊपर वाइट क्रीम लगा रही हूँ। तो मुझे कोई कलर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे वाइट ही बनाना था। और क्योंकि मैंने ये कहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, वो वाइट ही तो बहुत सुंदर लग रहा था वो केक। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी वाइट ही मैंने करा। और अब मैं इसकी अच्छे से कर दूंगी फिनिशिंग। और फिनिशिंग तो आपको पता है, मेरे ये एक्सरे की सीट के बिना मेरी फिनिशिंग अधूरी होती। तो अच्छे से मैंने एक्सरे की सीट से इसकी कर दी फिनिशिंग। और अब मैं इसको धीरे से हमारे केक के बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा केक गिर जाता। तो मैंने धीरे से इसके ऊपर इसको इस तरह से शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करके इसको मैं थोड़ी देर है ना फ्रिज में रख दूंगी, तब तक हम अपना अगला काम करेंगे। तो अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और तब तक हम अपना दूसरा काम करते। अब मैंने इस तरह से ये 4 तारे ले लिए। तो मेरे पास तो ये जो हम फायर केक बनाते हैं, जो उसकी तारे आती है ना, मैंने वो तारे लिए। आप इसकी जगह कोई भी तारे ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए और ये मुड़नी चाहिए, जैसे ये मेरी मुड़ जाती है। और मैंने दोनों को इस तरह से जॉइंट करके इस सेलो टेप लगा दी, ताकि दोनों जुड़ जाए। तो इस तरह से मैंने टेप लगा दी। आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरी ये तारे मुड़ रही है। तो इस तरह से ना हमारी तारे मुड़नी चाहिए। और मेरे पास इस तरह की ये एक टेप थी रेड कलर की। मैं पूरी इसको इससे कवर कर दूंगी, ताकि हमारी तार दिखे ना। तो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मैंने कवर कर दी। और फिर मैं इसको इस तरह से केक के ऊपर लगा दूंगी। अब सबसे पहले तो मैंने ये एक स्टिकर लगाया है, क्योंकि एनिवर्सरी थीम पे था। और अब मैं इसको ना इस तरह से इसको केक के ऊपर लगा दूंगी। तो फ्रेंड, आप चाहो तो किसी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने इसे अपना अकेले एडजस्ट किया। कई दिक्कतें आई, लेकिन मैंने इसको बना दिया। तो मैं धीरे से अब ना इस तरह से इसको सेट कर दूंगी। और सेट करके ये जो जुड्डे की पिन्ना होती है ना, इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दी, ताकि ये हमारा हिले ना और एक जगह इसको सेट हो जाए। तो मैंने दोनों तरफ से इस तरह से मैंने जुड्डे की पिन से इसको सेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने सेट, इसकी जगह एक फ्लावर आते हैं तार के, तो आप वो भी ला के लगा सकते हो, उससे भी हमारे स्टिक रह जाएगा। अब हमारी तारें दिख रही है, बट कोई बात नहीं, जब हम फ्लावर लगाएंगे ना, तो हमारी ये सारी तारें एक्चुअली पिन ढक जाएगी। तो मैंने इस तरह से ये नीचे फ्लावर लगा दी। और ऊपर मैं जो डबल टेप की आती है ना, वो मैं ऊपर लगाएगी, फिर उसके ऊपर मैं फ्लावर लगा दूंगी, हमारा स्टिक रह जाएंगे। तो फ्रेंड, जब मैंने ये केक बनाया और मैं उस पार्टी में लेके गई, तो इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज है कि इवेंट का, और जो आपको मैं अभी वीडियो दिखा रही हूँ। तो भैया ने बोला कभी भी कोई इस इवेंट हो तो मुझे बताना ज़रूर, और मेरा कोई इस तरह का इवेंट होगा तो आप उसमें केक बना के ज़रूर देना। इस तरह से उन्होंने मुझे एक ऑफ़र भी दिया और इनका ये मैसेज भी आया हुआ फ्रेंड। तो देखो, थोड़ी सी हमारी मेहनत पे
हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो देखो इसका हमें रिजल्ट मैंने अभी आपको सामने दिखाया है। तो फ्रेंड थोड़ी तो मेहनत करेंगे तभी इसका कोई रिजल्ट आएगा ना। तो इस तरह से उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो इस तरह से थोड़ी सी मेरी मेहनत पे और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो इस तरह से मैंने इस केक को रेडी किया और एक एनिवर्सरी का मैंने टैग भी लगा दिया, थोड़े से स्प्रिंगल, और मेरा केक रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ मेरा ये केक गया। तो फिर चलिए हम उस पार्टी में चलते हैं जहाँ मेरा केक गया, और हम पहुँच गए उस पार्टी में जहाँ मेरा ये केक गया। और ये पार्टी थी मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी पे। तो फ्रेंड ये केक सबको बहुत अच्छा लगा, भैया भाभी को बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड इस तरह से उन्होंने फ़ोटो भी खींचे हुए आप देख सकते हो, उन्हें बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड एक लाइक मेरे भैया भाभी के लिए प्यार और दुआएं ज़रूर देना, क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान दूसरे के लिए ज़्यादा सोचता है और जो खुद के बारे में ना सोच दूसरे के बारे में सोचता है ना फ्रेंड, वो इंसान भगवान से कम नहीं होता। मेरे लिए मेरे भैया भाभी भगवान से कम नहीं है। और मैं ये दिल से कह रही हूँ, मैं ये यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ या मुझे कोई सपोर्ट करे, नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ मेरे भैया मेरे भाभी में मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से उन्होंने ये केक काटा और एनिवर्सरी मनाई, और मेरे लिए ये दिन हमेशा यादगार रहेगा फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद भैया भाभी ने एनिवर्सरी बनाई थी, बहुत खुश लग रहे थे, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इस तरह से इन्होंने केक काटा। और फ्रेंड सच में दिल से मेरे भैया भाभी के लिए एक लाइक कर देना, दिल से दुआएं। और इस तरह से हमने खूब इन्जॉय की, खूब मस्ती की। तो देखो सब ने हाय भी किया, और इस तरह से मेरा ये केक और मेरा ये पार्टी बहुत अच्छी हो गई। तो कैसी लगी ये वीडियो, और मेरे भैया भाभी के लिए फिर से दुआएं प्यार ज़रूर भेजना फ्रेंड। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।